ओम शांति। परम पिता परमात्मा जिनकी हम आराधना भक्ति 2 युगों से लगातार करते आए, तो पिता परमात्मा हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए कलयुग के अंत के भी अंत में, जब सृष्टि का पार्ट पुरानी दुनिया से नया होने का होता है, तब बाप आकर के हम बच्चों से मिलन मनाते हैं, हमें काले से गोरा करते हैं, पति से पावन होने का ज्ञान देते हैं, हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं और हम सभी आत्माओं को गुणवान, बुद्धिवान, प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनाते हैं। तो बाप कहते हैं, जिन बच्चों को निश्चय है कि भगवान साधारण तन में आकर के हमको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गीता में लिखा है कि अर्जुन मैं अति साधारण तन में आता हूं, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह भी नहीं पहचानते। अगर भगवान श्री कृष्ण के सजे सजाए रूप में आए होते तो क्या कभी मुख से कहते कि मैं साधारण तन में आता हूं? और श्री कृष्ण का तो वैसे भी सजा सजाया तेजोमय रूप है, कौन नहीं पहचानेगा। तो परमपिता परमात्मा जो दया के सागर, प्रेम के सागर हैं, वो आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। मानव से देव, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज बनाते हैं। तो जिन बच्चों को पिता परमात्मा के इस कर्तव्य को देख करके निश्चय होता है कि स्वयं परमपिता परमात्मा इस साधारण तन में आकर के हमको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ऊंच बना रहे हैं, तो उनके अंदर सबसे बड़ा गुण संतुष्टता कहा जाता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप मिला तो धरती पर पैर ही नहीं टिकते। स्वयं भगवान जिसके लिए इतनी उम्मीदें लगा के बैठे थे और सोचते थे पता नहीं भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो भगवान पिता परमात्मा अचानक ही हमें मिल गए। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। तो पिता परमात्मा को पाते ही सबसे पहले खुशी मिल जाती है, पांव धरती पर टिकते ही नहीं। और दूसरा गुण आ जाता है संतुष्टता का, कि भगवान मिल गया तो बाकी क्या चाहिए, सारी मुरादें पूरी करने वाला मिल गया, जन्म जन्म की प्यास बुझाने वाला मिल गया, सबसे बड़ा सहारा मिल गया, जिसको हम कहते थे तुम ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, शिक्षक हो, स्वामी हो, मेरी नैया हो, मेरे खिवैया हो, मेरे प्राणों के प्राणेश्वर हो, मेरे दिल के दिलवर हो। ये सारे संबंध बाबा ने हमारे साथ जोड़ करके सर्व संबंधों का रस दिया, हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझा दी। कितना मिठास बाबा ने भर दिया, जो माया 5 विकारों ने हमें पिता परमात्मा से बहुत दूर दूर कर दिया था, पतित तमो प्रधान बना दिया था। और प्यारे पिता ने हमको अपना बना लिया, चाहे हम कैसे भी अजामेल पापी, चाहे दुष्ट आत्माएं, पतित आत्माएं बन गए थे, फिर भी बाबा ने स्वीकार कर लिया। तो पिता परमात्मा को पाकर के जो आत्माएं पहचान जाती हैं, तो वो कहते हैं मुझे मिल गई मंजिल, मुझे मिल गया ठिकाना।
तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। तो बाप को पा करके बाबा ने हमारे रोम रोम को रसदायक बना दिया, रसवंती बना दिया। तो आत्माएं जो बाबा को सच्चे दिल से पहचानती हैं तो वो संतुष्ट हो जाती हैं। संतुष्टता ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। भगवान मिल गया, इससे आगे सब आशाएं पूर्ण हो गई। इसलिए भक्ति में कहा जाता है, गोधन गजधन नारी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूर ही समान। हमें बाप मिल गया और कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि पिता परमात्मा के पाने से सब कुछ तो मिल गया। जहाँ भगवान है वहाँ ज्ञान है, वहाँ धर्म है, वहाँ शक्तियाँ हैं, वहाँ अपरंपार प्राप्तियाँ हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो युग युगांतर की पिता परमात्मा ने हमें हमें प्राप्ति करा दी, हमें गुणवान बनाया, शक्तिमान बनाया और विश्व पर राज्य करने से पहले हमें स्वराज्य अधिकारी बनाया। प्रकृति पर हमें राज्य करने की कला सिखलाई। तो कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, माया जीत और विश्व जीत बना दिया। जीवन जीने की कला सिखा दी। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनाने का मार्ग बता दिया और दुआएं भी साथ दी। तो बाप आकर के प्रत्यक्ष रूप में हमारी पालना कर रहे हैं। खुलते ही आंख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर जिंदगी हमारी गाती है। अब कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला हमारा प्यारा 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 मीठा मीठा बाप मिल गया। ऐसा बाप मिला जो पाँव के नाखून से लेके सिर की चोटी तक खुशियाँ भर दी। जितना हम बाबा ने हमको सहज मार्ग बताया, बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो इससे आत्मा तृप्त हो जाती है और तृप्त हो गई है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे जैसा पद्मा पदम सौभाग्यशाली संसार में ना कोई हुआ है, ना होगा, जिसने भगवान को पहचाना, भगवान की गोद के बच्चे बन गए। बाकी क्या चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा श्रृंगार है संतुष्टता। तुम संतुष्ट बनिया हो। बाबा को पाकर के सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, क्योंकि इच्छा तब होती है जब कोई पूर्ति ना हो। बाबा मिला, प्यार का सागर मिला, ज्ञान का सागर मिला, आनंद का सागर मिला, खुशियों का सागर मिल गया। तो जिन आत्माओं को निश्चय है कि हम भगवान के अति मीठे, अति लाडले, अति सिकिरते बच्चे हैं, भगवान माता पिता शिक्षक सतगुरु बन करके हमारी कदम कदम पर पालना कर रहे हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो बाबा कहते हैं और हम खुद अनुभव करते हैं कि बाबा आपने हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझा दी। हमारे सारे अगम निगम के बाबा आपने भेद खोल दिए, सारी जीवन का सार बता दिया। तो ये ब्राह्मण जीवन सुखदायी जीवन है। तो इसमें सबसे पहला बाबा ने हमको संतुष्ट कर दिया। बाप मिला, सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। जो सारे संसार का रचयिता ही
हमारा हो गया, इससे बड़ी और क्या इच्छा हो सकती है, क्योंकि भगवान में ही तो सब कुछ है। भाग्य विधाता मिल गया। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम संतुष्ट मणि बन करके सारे विश्व को एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ कि हमें भगवान मिला है। सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। तो बाप ने हमको अपना बना लिया, किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरा, सारे अंधकार मिट गए, अंधियारे सब मिट गए, उजियारा छा गया। तो ये हमारी जीवन का अनुभव है कि भगवान मिल गया। जिस पार ब्रह्म परमेश्वर को मिलने की इच्छा थी, तो बाकी क्या चाहिए। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने भी देखो, भगवान को पाते ही हीरे ऐसे लगे जैसे पत्थर हो। हीरे बिसार ज्ञान का व्यापार ले लिया और बाबा का अनन्य नंबर 1 बच्चा बना। हम भी उन जैसे ही बाबा के लाडले सिकिलते बच्चे, बाबा के नूरे रत्न, बाबा के घर का श्रृंगार है। तो हमारा सबसे बड़ा धन है संतुष्टता का। ये बाबा ने ही दिया। पाँव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक हमें खुशियों से भरपूर कर दिया, संतुष्ट कर दिया। अब हमें कोई इच्छा ही नहीं है, सब कुछ तो पा लिया है। आपको बाबा को पाने के बाद सब चाहनाएं पूरी हो गई, इच्छाएं पूरी हो गई। तो बाप मिला, सुख मिला, शांति मिली, आनंद मिला, खुशी मिली, पवित्रता मिली, शक्तियां मिली, सब कुछ पा लिया। तो ये हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, संतुष्टता। और संतुष्टता से ही खुशी होती है। कोई हमारे मन में प्रश्न नहीं है, क्योंकि विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर कोटि कोटि भुजाओं से हमारे मददगार हैं। पल 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 हमारी रक्षा करते हैं, दुआएं देते, प्यार देते, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। इसलिए पिता परमात्मा की छत्र छाया में आकर के सदा के लिए संतुष्टता और खुशियों को प्राप्त करो। यही सबसे बड़ा बाबा का, परमात्मा का वरदान है। जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को और अपने प्यारे पिता को। लास्ट में मैं यही कहूँगा, खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। बाबा, अब हमें कोई प्राप्ति, कुछ भी हमारे अंदर भूख नहीं है, कोई इच्छा नहीं, सब इच्छा आपने पूर्ण कर दी। आप हमारे नैनों में हो, हमारी बुद्धि में हो, हमारे दिल में हो, हमारे दिमाग में हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।